आज मेरे और मेरे कज़न ने इस रेडियो को क्यों चुरा लिया? गाने की शुरुआत कुछ ऐसी होती है कि दिन के 3 बज रहे थे और आपके भाई को बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है। आज घर में बिल्कुल कुछ भी नहीं पका हुआ होता। बचपन में अपने 2 रुपए वाले गुस्से को लेकर घर से निकल जाता हूँ और चला जाता हूँ मार्केट की तरफ। मार्केट में पहुंचने के बाद मैं आ जाता हूँ समोसे वाली दुकान पर। जैसे मैं गर्मा-गर्म 5 समोसे ले लेता हूँ और ये समोसे लेके मैं आ जाता हूँ अपने घर में। घर में आकर मैं रोटी पर 2 समोसे रख देता हूँ और थोड़ी सी रोटी लेकर मैं समोसा के एक नवाले बना लेता हूँ और फिर मैं जैसे ही इसे खाता हूँ तो उसका जाके यार बड़ी चस्कादार होता है। खाना खाने के बाद मैं अपने लिए कप में कहवा डालता हूँ, उसके बाद मैं कहवे को पी लेता हूँ और फिर मैं अपने घर से निकल जाता हूँ, चला जाता हूँ अपनी दुकान की तरफ और दुकान में पहुंचने के बाद मैं इस सीट पर बैठ जाता हूँ। थोड़ी देर बैठने के बाद मैं दुकान में थोड़ी सी आगे पीछे नजर दौड़ा देता हूँ और क्या देखता हूँ कि मेरे मामू कापे भी ले आए थे, साथ में रेजर भी ले आया था और साथ शार्पनर, पेंसिल यार पेन वगैरह और मार्कर सारा कुछ ले आया था और साथ में मेरे मामू की दुकान में चावल, दाल, लोबिया, चीनी, चने सारा कुछ मौजूद है। माशाल्लाह दुकान में सही भर दी है। अगर आपको इन सब चीजों की प्राइसेस जाननी है तो यार मुझे कमेंट में यार जरूर से बता देना और मैं आप लोगों को यार इन सब चीजों की प्राइसेस बता दूंगा। और इतनी में दुकान में गाहक आ जाते हैं, ऐसी चीजें वगैरह देख पैसे ले लेता हूँ और ये पैसे लेके मैं दराज में डाल देता हूँ और फिर मुझे टोपी मामू दे देते और इस टोपी को मुझे लेके जाने मामू के घर और साथ ही साथ मामू के घर से एक कार्टन में लेके आने ऑयल का और फिर मैं मामू के घर से कार्टन ले लेता हूँ चादर में बांध के और कंधे पर रख के चला जाता हूँ दुकान की तरफ। दुकान में पहुंचने के बाद मैं इस कार्टन से चादर को खोल लेता हूँ और ये कार्टन में सारा डाला मुझे इस खाने में लगाना है और बस अपने काम पे रख जाता हूँ। ये सारा डाटा देता हूँ, इस खाली खाने में रख देता हूँ, साथ में इस नीचे वाले खाने में भी थोड़े से लगा देता हूँ और डाटा लगाने का काम खत्म हो जाता है। खाली डब्बे को मैं चारपाई के नीचे रख देता हूँ और मेरे कजन की छुट्टी हो गई थी, मेरा कजन अभी दुकान में आ जाते, इसके साथ में सलाम दुआ कर देता हूँ और फिर मेरा कजन आ जाते बकरी वाले फार्म पर। यहाँ पर तो ताला लगा हुआ होता है। कजन मेरे चुप के चला जाते हैं नीचे, मैं दीवार के ऊपर बैठा हूँ तो कजन मुझे रस्सी पकड़ा देता है और कजन भी मेरे दीवार के ऊपर चढ़ जाता है और फिर मेरा कजन दोनों इस रेडी को खींच कर दीवार के ऊपर रख देते हैं। हम खुद दीवार से गिर रहे होते हैं और इसलिए हमसे रेडी संभाल नहीं हो रही थी। बस फिर हमने दीवार से नीचे गिरा दी रेडी को। पहले मेरा कजन नीचे उतर गया, मेरे कजन ने रेडी में दोनों कैन को रख दिए और फिर मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर छलांग मार दी दीवार से नीचे। और अभी आप लोग भी ये सोच रहे होंगे यार कि क्या सीन था। सीन कुछ ऐसा कि मेरे कजन के अबू ने फार्म के अंदर खड़ी की हुई थी, ताला लगा के चाबी ले गया था, इसलिए हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हमने चोरों की तरफ फार्म से रेडी को बाहर ले आए। फिर मेरा कजन चला गया पानी भरने के लिए और मैं आ जाता हूँ असर की नमाज पढ़ने के लिए। मस्जिद में आकर यहाँ पर मैं असर की नमाज पढ़ता हूँ, मस्जिद से फिर से निकल जाता हूँ और फिर चले जाता हूँ अपने कजन की तरफ। कजन पानी भरकर रास्ते में खड़ा हुआ होता है, ये पानी लेके हम आ जाता है अपने घर की तरफ। फिर मेरा कजन पानी के साथ सामान वगैरह घर में छोड़ देता है। फिर मेरा कजन आ जाता है कि फास्ट फूड और मेरा कजन पहले से रोटी लेके खड़े होते हैं। कजन के शपटर रोल बन के जो खा रहा था और मेरा भी शपटर रोल अभी बन रहा है और इतने में मेरा शपटर रोल भी तैयार हो जाता है और मैं जैसे ही शपटर रोल खाता हूँ तो इसके जाके यार बड़ी चस्कादार होता है और खाते खाते मैं शपटर रोल को खत्म कर दिया और साथ में मैंने व्लॉग को भी खत्म कर दिया।